अस्सलामुअलैकुम गाइस। हो चुकी है हमारे ब्लॉग की शुरुआत और टाइम हो चुका है 11:15। आजकल ब्लॉग की शुरुआत जो है लेट हो रही है क्योंकि बच्चों की है छुट्टी स्कूल की, आज की रक्षाबंधन की, और बच्चे लेट सो के उठते हैं। इस वजह से ब्लॉग की शुरुआत लेट हो रही है। और ये रही हमारी निम्रा। इसको बहुत शौक़ है सजने संवरने का, मेकअप करने का। क्या कर रही हो हैं बच्चे? निम्रा, क्या कर रही हो? बता तो इधर तो देखो अच्छा कैमरे की तरफ। कैमरे में बता दो क्या कर रही हो। हाय कर दो, हाय। ये देख रही हैं अपने बालों में लगाने के लिए क्लिप, क्लचर और मेकअप का सामान। लगी रहती हैं किसी न किसी खुराफात के अंदर निमरा। कहती हैं मैं खाली नहीं बैठूंगी। और इस वाले ब्लॉग का बताइएगा। ये वाला ब्लॉग जो है माइक लगा के बना रहा हूँ मैं। मुझे अभी पता नहीं है कि इसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है, तो सिर्फ माइक लग जाता। अभी माइक का पूरा सिस्टम लगाना पड़ा है मुझे इसके अंदर। कामरान उठेगा सो के तो वो बताएगा ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास माइक के दो सेटअप हैं। एक हमारे पास डिजी टेक का है और एक डीजे आई का है। और फिलहाल मैंने डिजी टेक का अपने जेब में रख लिया ब्लॉग के लिए, और डीजे आई का घर में रहेगा शॉर्ट वीडियो के लिए। तो देखते हैं अगर इसमें ब्लूटूथ वाला फंक्शन है। अगर अगर इसमें ब्लूटूथ वाला फंक्शन है तो फिर ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाया करेगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ सिंगल माइक लगाना पड़ा करेगा। और अगर नहीं है तो फिर पूरा सिस्टम लगा के जो है ना, बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वीडियो शूट करना, क्योंकि सेटअप लगाना। अभी तो क्या होता है, जेब में से माइक निकाला और निकाल कर शूट शुरू कर दिया। और अगर इस तरीके से करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी। फिर मुझे डीजे आई का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट में रखना पड़ेगा, या मुझे सिंगल माइक लेना पड़ेगा डीजे आई का ब्लॉगिंग के लिए। वैसे ओस्मो पॉकेट 3 अगर आप लेंगे तो उसमें सिंगल माइक आता है, पॉकेट 4 में नहीं आता, सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और ये मरियम जो है ना, किसी न किसी खुराफात में लगी रहती है। अभी दिखाता हूँ आपको मरियम क्या कर रही है। देखो मरियम, क्या कर रही हो मरियम? ये देखिए, बोतल निकाल कर लाई है फ्रिज में से, और गिलास लेकर गई है यहाँ से कि मुझे पानी दो। सारा से इसकी जोड़ी बनती है। सारा नहीं थी, खाला क्या गई हुई थी, तो ये सारा सारा ही कर रही थी। पानी बहुत पीती है माशाल्लाह ये। प्यास लगती है इसको, पानी बहुत पीती है, कहना नहीं पड़ता इससे पानी के लिए। और वो रहा कामरान सो रहा है। उमरा उधर चला रही है मोबाइल। ये रही उमरा, और ये रहा कामरान। हमारा तो व्लॉग वैसे ही बन जाए अगर हम पूरे दिन के लिए अपने कैमरे को ट्राईपॉड पे लगा के रख दें। तो हमारी ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। बच्चे माशाल्लाह इतने सारे हैं, बच्चियाँ लगी रहती हैं किसी न किसी काम के अंदर, किसी न किसी खुराफात के अंदर। ये देखिए निमरा को। तो अगर कैमरे को ट्राईपॉड पे लगा कर छोड़ दिया जाए तो पूरे दिन का व्लॉग बन जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि 7-8 घंटे का भी व्लॉग बन जाएगा हमारे यहाँ। और ये रही निमरा, ये लगी हुई है अपनी कलाकारी में। देखिए इनका चल रहा है मेकअप। बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती हैं ये। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके सारा सामान दिखाऊंगा इनका, जिससे ये मेकअप कर रही हैं अभी अपना। ये देखिए, ये सारी एसेसरीज हैं इनकी। और अभी इनकी तरफ कैमरा फोकस करके रखेंगे। और ये कह रही हैं हमसे, मेकअप मैन लाइट खोल दो। खोल दी हमने इनकी लाइट। और खुल जा सिम सिम। अब लाइट खुल गई है। ये लाइटें वगैरह सब बच्चियों के लिए ही लगवाई गई हैं, ताकि बच्चे अपने मेकअप वगैरह करें तो इनकी अम्मा से इनका झगड़ा ना हो। क्योंकि बच्चियाँ माशाल्लाह हैं, तो इसलिए 2 ड्रेसिंग का सेटअप लिया था मैंने। बेड के दोनों तरफ मैंने शीशा लगवाया था और इसमें लाइटिंग करी थी। इसी वजह से
कि अगर बच्ची अभी बनाना मेकअप वगैरह करना चाहें, अपना बाल हेयर स्टाइल वगैरह बनाना चाहें शौक में अम्मा को देख के, तो इनको परेशानी ना हो। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज जो माइक लगा के ब्लॉग बनाया है उसमें और रोज़मर्रा वाले ब्लॉग में कुछ फ़र्क है या नहीं। थोड़ा सा ज़बान का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो भी सुधारने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ज़बान में जो है ना मोटापन आता जाता है उसके बोलने के अंदर। और थोड़ा सा मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से मैं एलर्जी की गोली खाता हूँ। उसकी वजह से सुबह के टाइम थोड़ी आवाज़ भी भारी रहती है। बाकी ये दवाइयाँ वगैरह खानी नहीं चाहिए, क्योंकि कल मेरी बहन बता रही थी कि इन दवाइयों से मेमोरी लॉस हो रही है, भूल जाते हैं। मैंने खैर ये तो अच्छी बात है, रात को सोए और सुबह उठे और पिछला वाले दिन की सारी बातें भूल गए। ये तो बहुत अच्छा है। अगर सारी बातें याद रहेंगी तो इंसान टेंशन से पागल हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। और ऐसी ऐसी चीज़ें गुजरी होती हैं, मतलब मैं अपने साथ नहीं बता रहा, सबके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें गुजरी होती हैं कि उनका भूलना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ना भूला जाए तो ऐसा लगता है कि अगर सारी बातें याद आ जाएं पुरानी, तो कभी ज़िंदगी में किसी से किसी की बने नहीं, किसी का किसी से मिलाप ना हो। ये मिसाल के तौर पे किसी से झगड़ा हुआ है और अगर मेमोरी लॉस नहीं हो रही, आप पुरानी बात नहीं भूल रहे, आपके दिल में अगर वो बात रह जाएगी तो आपका कभी उस इंसान से मिलाप ही नहीं हो सकता। अल्लाह बख्शे हमारे अब्बा इतने बढ़िया आदमी थे, उनका आज किसी से झगड़ा हुआ और वो अगले दिन सुबह गए वो और जाके वो बात ख़त्म करी। हमें पता भी नहीं होता था, ना हमें ना हमारी अम्मी को। अगले दिन नाश्ता करा, निकल गए, कहाँ जा रहा हो, अभी आ रहा हूँ। और किसी से भी हुआ XYZ, किसी से भी कोई बात हुई अगर, तो उसके घर जाके और अपने माफ़ी तलाफ़ी सलाम दुआ करके आ जाया करते थे। बहुत नेक आदमी थे। उनके भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं उनकी। उनकी जाने के बाद भी इतनी इज़्ज़त करते हैं वो, मैंने नहीं देखा। मैंने दुनिया के तख्ते पे नहीं देखा कि वो आज भी उनका ज़िक्र करे बगैर नहीं रहते। वो उनका ज़िक्र ज़रूर करते हैं, भाई भाई करते हैं वो। और वो थे भी, उनके सगों से ज़्यादा मोहब्बत करी है उन्होंने। एक दो भाई तो ऐसे हैं उनके, मेरे से ज़्यादा मोहब्बत वो उनसे करते थे। अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब मेरे से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनका और उनका जो टाइम पीरियड है वो मेरी एज से ज़्यादा है। मेरे से ज़्यादा लगाव है उनको। फिर उनके जो उन्होंने काम करे हैं वो मेरे नहीं करे। जैसे उनको जिस तरीके से वो उनको लेके बचपन से लेके अपने साथ चले हैं, तो बहुत लंबा टाइम गुजारा उन्होंने उनके साथ। मैंने भी गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के साथ। और अगर वो होते तो ये जो व्लॉग बन रहे हैं ना, ये बड़े कॉमेडी वाले बनते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया टाइम पास कराते थे वो और हंसी मजाक करते रहते थे, दिल में कोई बात नहीं रखते थे। वो जो है बहुत बढ़िया इंसान थे वो। और अचानक तबीयत बिगड़ी, अचानक समझ लो 2-3 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। ऐसे ही अभी अभी में हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब बिल्कुल फिट फाट माशाल्लाह, बिल्कुल सही, अपना काम भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और अचानक जो है तबीयत बिगड़ी, कहने लगे मुझे उम्रे पे जाना है, उनको उम्रे पे ले गए वो। उम्रे पे से आने के बाद एक आध हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। और बहुत बढ़िया आदमी वो भी माशाल्लाह, बाशरा नमाजी परहेज़गार आदमी, सारे अपने फ़र्ज़ अदा कर रखे उन्होंने भी। हमारे वाले साहब भी जब गए हैं तो अपने सारे फ़र्ज़ अदा करके गए हैं वो। अपने सब बच्चियों की शादी, मेरी शादी, सारे काम करके गए हैं वो। उन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा, सब काम अपने जो उनके फ़र्ज़ थे पूरे करके गए हैं। और जब तक वो थे तो हमें फ़िक्र भी नहीं थी, ना हमें कमाने की फ़िक्र थी, ना हमें कुछ करने की फ़िक्र थी। काम धंधा हम करते थे शुरू से ही, उन्होंने हमें बचपन से ही काम की सीख दी है। और हमेशा यही कहा है, बेटा सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। और ये हमने आज़माया हुआ है। और एक हमारे उस्ताद, उनका हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। उन्होंने हमें दुनियादारी सिखाई, कारोबार सिखाया, सब कुछ सिखाया। हमने अपने उस्ताद जैसा बंदा नहीं देखा, साफ दिल का इंसान। मतलब मुंह पे कह देना, चाहे अच्छी बात लगे या बुरी बात लगे, मुंह पे कह देना। उसी वजह से उनको काफ़ी जगह अच्छाई मिलती थी तो काफ़ी जगह बुराई भी मिलती थी। लेकिन ये है कि वो बहुत बढ़िया इंसान, उन्होंने जो है दुनिया में उठना बैठना सिखाया और अच्छी तालीम दी उन्होंने। बहुत लंबा टाइम गुजारा है मैंने उनके साथ, तकरीबन 11.5 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं।
और हमें उनके से अच्छी चीज़ें सीखी है मैंने, कोई उनके से ख़राब चीज़ नहीं सीखी। कुछ लोग कहते हैं ये गालियाँ वहाँ से सीख कर आया है। गालियाँ तो आदमी जब किसी जगह खड़ा होता है तो वहाँ से इधर उधर होती हैं, मुँह पे आ जाती हैं। फिर कोई लेबर क्लास वाला, अगर कोई लेबर संभालने वाला काम होता है वहाँ होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता काम बिना गाली गलौज के। खैर अब तो मैं गालियाँ नहीं बकता, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ना के बराबर। बहुत कम मतलब ऐसा वक्त होता है कि कहीं मैं गाली बकता हूँ, क्योंकि वजह क्या है कि पहले काम इस तरीके का था तो मुंह से निकल जाया करती थी। अब ये है कि महीने 2 महीने 3 महीने में कभी गुस्सा आता है तो निकल जाती है, नहीं तो पहले तो ये हाल था कि मेरे मुंह पे बातें कम और गाली ज़्यादा थी। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सुधार करा अपने अंदर। अभी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत सब्र रखता हूँ कि नहीं यार गुस्सा नहीं करो नहीं यार गुस्सा नहीं करो। लेकिन कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं एकदम से अचानक, उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। कुछ बातें आ जाती हैं, मतलब वो बातें ऐसी होती हैं कि वो काम मैंने नहीं करा होता और उस काम की वजह से मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है उस बात पे। आप देख रहे होंगे पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है ब्लॉग बनाने के अंदर। ब्लॉग बनाने के लिए लोग कहते हैं ब्लॉग बना रहा है और जो है अपना मुंह मुंह दिखाया जाता है, बोलता रहता है बैठा हुआ। भाई आप बोल के दिखा दो, कैमरे के आगे बोल के तो दिखाओ, बात तो करो कैमरे के आगे, बोलो तो सही कुछ। नहीं बोला जाता, हर किसी के बस की नहीं है। हमने भी बड़ी कोशिशें करी हैं जब जाके हमें बोलना है, नहीं तो नहीं आता था मुझे भी बोलना। और मेरी बीवी को भी कहा जाता है कि इस तरीके से बोलती है, उस तरीके से बोलती है। तो भाई आप भी बोल लो, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप भी बोलो। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। और ये देखिए इनका बालों का स्टाइल दिखाता हूँ अभी। मेरा अपना बाल का स्टाइल दिखाओ जो आपने बनाया है अभी, दिखाओ, इधर इधर मुँह करके दिखाओ। ये देखो इन्होंने अपने बालों में ये चुटिया सी बांध के और इसमें इन्होंने एक क्लिप लगाया है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी हो गई है ये, बड़ी हो गई है बड़ी। और ये बराबर में से आ रही है मरियम की चिल्लाने की आवाज़। और अब हम चले मरियम के पास। मरियम की चोट पहले से बेहतर है। मरियम, मरियम इधर आओ, मरियम, मरियम इधर आओ। क्या कर रही हो मरियम? मरियम क्या कर रही हो तुम? मरियम तुम क्या कर रही हो? मरियम क्या कर रही हो बताओ ना, इधर बताओ कैमरे में। ओफ ओ, कलर लगा रही है मरियम, कलर। ये देखना कितना जबरदस्त, तुम्हारे यहाँ सूजन सी आ गई तुम्हारे हल्की सी। इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, पापा की गोद में बैठो। दिखाओ क्या कर रही हो, हाथ दिखाओ हाथ। मरियम कर रही हैं कलर। ये देखो गाइस मरियम की चोट पहले से बेहतर है, पुरान सा आ गया है इसकी चोट के ऊपर। और ये सारा क्या बोल रही हैं? सारा तुम क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तुम इधर देखो, हाय करो कैमरे में देख के, मुंह से तो बोलो। और बोल तो नानी कब आओगी? बदतमीज। अब तुम गई हो, मैं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अब तुम देखना। मरियम क्या कर रही है? मरियम, मरियम क्या कर रही हो? मरियम भी हाय कर रही हैं मैंने इससे कहा नहीं हाय करने के लिए, इसे पता है मुझे हाय करनी है। कैमरा चालू हो गया ये अपने करेक्टर में जा चुकी हैं। इनका जो अपना करेक्टर है ये उसमें घुस चुकी हैं। देखिए गाइस, देखिए, इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये कैमरा देख के खुद कलाबाजियाँ खानी शुरू कर देती हैं। ये देखो, ये देखो, ये हंसी। कौन है ये मरियम? मरियम ये कौन है? कौन है ये? मरियम अपने किस्सी कर रही हैं। और ये हैं हमारे बिहारी बाबू। उमरा क्या कर रही हो? चलो फोन में अपना ब्लॉग देखा करो फोन में, जब जो व्यूज आएंगे हाय करो, बोलो हाय गाइस कैसे हैं आप लोग। इसने जो है ना इस पर खाना गिरा लिया था, खा ले क्या। और बताइए गाइस, रिमोट दिखाओ, रिमोट पापा को जल्दी से दिखाओ रिमोट। किसने हटाया हमारा ब्लॉग? किसने हटाया टीवी में से? क्यों हटाया? बिल्कुल भी मत हटाना जब तक पूरा ना चल जाए। वो पूरा चलने के बाद हटाया करो, ठीक है? जब पूरा खत्म हो जाए फिर हटा देना।
हाँ फिर दूसरा लगा लेना तुम। हाँ ये तो पुराना है। उम्र जो है ना एक्साइटेड हो जाती है कुछ ज़्यादा ही, मतलब कोई काम ना हो ना, लाओ मैं करूँ, ये रहा। टीवी चलाने में उम्र एक्सपर्ट हो चुकी है। उम्र फ़ोन में दिखाओ अपना। लाइटें बंद करो, तुमने खोली हैं लाइटें सारी, गिर गई थी ना तुम अभी, अभी तुम्हारे मुंह पे लग जाती। मरियम क्या कर रही है गाइस, देखिए आप लोग। दिखाओ रे, फ़ोन दिखाओ। मुझे नहीं पता कौन सी। उम्र लाइटें बंद करो बेटा। मरियम बेटे एक तो खोलो, बिल्कुल अंधेरा कर दिया आपने। ब्लॉग बन रहा है। मरियम तेज वाली खोल दो बेटा। मरियम देखना इधर कौन है ये कैमरे में। मरियम कैमरे में कौन है। मरियम देख रही हैं अपना ही ब्लॉग। ओ और निम्रा, सॉरी उम्रा देख रही हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। नहीं पापा ये मत चलाओ बेटे, ये मत चलाओ, कपड़े गंदे हो जाएंगे। चला दिया, चला दिया हैं, चला दिया हैं, चला दिया तुमने। चला दिया इन्होंने मेरे कपड़ों पे पेन। और अब ये देख रही हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने इसलिए इनसे ये ले लिया, अब मैंने उधर फेंक दिया। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा। ये है हमारी सारा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मरियम। और बताओ सारा, क्या करा तुमने आज, नाश्ता क्या करा। मक्खन नहीं, बटर। मक्खन। आज तुमने नाश्ता कर लिया। तुम तो ये कह रही थी जब तक नानी नहीं आएंगी ना मैं नाश्ता करूंगी, ना मैं खाना खाऊंगी, ना मैं पानी पीऊंगी। हैं। दूध चाहिए आता। हाँ? किसने बुलाया। चाय भी पी ली थी इधर के अंदर। तुम तो बड़ी हो गई ना, फीडर में क्यों पीती हो। तुम तो मग से पिया करो बेटा, मग से पियोगी ना। हाँ फीडर में मत पीना, आप तो बड़ी हो गई। कामरान का उठने का कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आज भी कॉमेडी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि 11:30 हो चुके हैं और 12 बजे तक खोलनी है मुझे दुकान, क्योंकि और भी कुछ काम है आज। जब ये दुकान पर आ जाएगा तो फिर उस काम के लिए निकलेंगे। और जो हमारा मसला है आज उसके मुतालिक भी बात करनी है, क्योंकि कल हमारी फुल एंड फाइनल मीटिंग है इंशाल्लाह। और ये उम्र बैठी भी देख रही है कि पापा क्या क्या बोलते रहते हैं। और सारा का हो रहा है डांस, दिखाते हैं आपको सारा का डांस। सारा को देख हम देख मरियम भी चालू हो गई। आ मरियम कैसे आ, मरियम कैसे करती हो। आ मरियम, मरियम कैसे कर रही हो। ओ पीछे से चल कुछ जाकर चला। वो भी आ चुकी है मेकअप करके। निमरा, निमरा का मेकअप हो चुका है। यहीं भागी हुई, यहीं भागी हुई, यहीं भागी हुई। सारा बेटा फीटर हटाओ, रास्ते में से फीटर हटाओ, पैरों में आ रही है। उमरा हटाया तो नहीं अभी, उमरा हटाया तो नहीं। हटाना मत, पूरा चलने देना। चालू करो, रोका क्यों है। मना करा था ना मैंने अभी। कहाँ, किसके पीछे, फीटर के पीछे।
क्या हुआ फिल्टर के पीछे? फीटर पे किसने बनाया है? कलर से बनाया, कलर से? क्या क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो सही से बोला करो। इसमें भी फुर्ती आ चुकी है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है। और मुझे लग रहा है इसका मेकअप अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये देखो, इसका मेकअप नहीं हुआ अभी तक पूरा। दिखाता हूँ पास से। ये इन्होंने बालों का स्टाइल बनाया बहुत ज़बरदस्त। ये मेरी भांजी है ना हुरैन, ये उसकी कॉपी करती है। ये और वो दोनों एक ही मिजाज की हैं, दोनों दोनों एक ही मिजाज की हैं। ये दोनों एक ही मिजाज की हैं। ये वो भी ऐसे ही मुझसे फ्री है जैसे ये फ्री है। और ये आ चुकी हैं पीछे पीछे मरियम। और अब हम आपको दिखा के लाते हैं छत का नज़ारा कि आज मौसम कैसा है। और धूप निकली हुई है, गर्मी तो नहीं है। छत पे चलकर दिखाते हैं। ये रखे हुए हैं हमारे कपड़े जो आज धुलेंगे। आ रहा हूँ बेटे, छत पे जा रहा हूँ। रोज़ लगती है वॉशिंग मशीन, रोज़ होती है धुलाई और सफाई। और हम आ चुके हैं छत पे। धूप बहुत हल्की है लेकिन वही वाली कहानी, आंखों में चुभन इतनी ज़्यादा है उजाले की वजह से। दूर दूर तक रिहाइश है अब यहाँ पे, दूर दूर तक। सोचता बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि लोग अपने कामों पर जा चुके हैं। यहाँ ज़्यादातर जॉब वाले ज़्यादा हैं और मिले जुले हैं। जॉब वाले भी हैं और बिजनेस वाले भी। वैसे भी बिजनेस करने वाले कम ही होते हैं, जॉब करने वाले ही ज़्यादा होते हैं। इंसान कहता है कि जॉब कर लो अपने बेफिक्री के साथ, सुकून से गुजार लो ज़िंदगी। और ये देखिए आप, खुला आसमान और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, ग्रीनरी और जमुना साथ साथ बहती हुई। है ना बहुत ज़बरदस्त। बहुत दूर है ये हमारे घर से और ऐसा लगता है बहुत पास है। और ये आ चुकी हैं मेरे पीछे पीछे ऊपर। इनको मेरे से बातें करनी बहुत अच्छी लगती हैं। क्या कह रही हो? हैं कुछ कह भी? अच्छा नहीं, ये ना ये चेयर बेटा धूप में से हटाओ, नहीं खराब हो जाएंगी। एक तो टूट गई, एक चेयर तो टूट गई, इसको भी हटाओ धूप में से। ये धूप में जो ना छत पे चेयर वगैरह छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। वैसे तो खैर ये बहुत पुरानी हो गई, एक तो इसमें टूटी गई है तो बेकार है बिल्कुल, तो इसको तो हम फेंक देंगे। कोई कबाड़ी आएगा तो उसको दे देंगे। गर्मी मतलब वैसी नहीं है, वैसी गर्मी नहीं है जैसी होती है, सही है। मतलब पसीने नहीं आ रहे, जैसे कल पसीना आ रहे थे, बहुत ज़्यादा घमस था, वो चीज़ नहीं है आज। बाकी कुछ पता नहीं किस टाइम बारिश शुरू हो जाए। और बारिश शुरू होती है, मौसम खुद ब खुद चेंज हो जाता है। आ जाओ बेटे, आओ वहाँ मत चलो, दरवाज़ा बंद करो, आ जाओ। और अब हम चले नीचे। जब ये घर बना था तो ये था कि सही है, पहले हमारा जो घर है पहला वाला वो भी है हमारे पास, वो इस तरीके से है, एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर। तो ये इसलिए बनाया था कि बच्चे ऊपर नीचे करते हैं, गिर सीढ़ी पर से गिरने का डर रहता है, पता नहीं होता कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं खेल रहे हैं। यहाँ ये है कि यहाँ बच्चे बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। और अभी तक इनका मेकअप चल रहा है, इनका मेकअप नहीं हुआ अभी तक पूरा, लगी हुई है मेकअप करने में। और मरियम किचन में खड़ी हुई काम करा रही है। मरियम मरियम काम करा रही है, मरियम काम। और किचन के अंदर आमने सामने नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे रहते थे हम पहले।
हमने ये वाला घर इसलिए लिया है, मैंने बताया ब्लॉग में, कि बच्चे जो है हमारे आमने सामने रहें, इस वजह से। क्योंकि ये गाइस, ये क्या नौटंकी हो रही है। निमरा ज़रा। और ये निमरा तैयार हो चुकी हैं, टीचर बन चुकी हैं, टीचर। निमरा टीचर बन चुकी हैं साड़ी पहन के। आयता, आयता मरियम, आयता, आयता। कैसे कर रही हो करना? ओढ़ना है इसको, ओढ़ लो इसको, ओढ़ लो, ओढ़ लो ऐसे करके, ओढ़ो जल्दी से, जल्दी से ओढ़ो। उड़ा इसको, उड़ा दो इसको। अब उड़ाऊंगी, मैंने पेंट कर दिया इसके ऊपर, अब उड़ाऊंगी। और गाइस अब हम चलते हैं घर की तरफ खाना खाने के लिए। आज बज चुके हैं 4:15। अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि घर में सौदा नहीं आया था आज, और कामरान थोड़ा सा लेट देकर आया सौदा। नमाज़ पढ़ने चला गया था वो, क्योंकि मुझे सुबह दुकान खोलनी होती है, सामान को ला के देता है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो सामान लेकर आया है। अब बनाए घर में खाना, और मैं जा रहा हूँ घर में खाना खाने के लिए। और मैं माइक लगाकर वीडियो शूट कर रहा हूँ स्कूटी पर भी, तो आप लोग बताइएगा इसमें भी कुछ फ़र्क हुआ है या नहीं। जो मुझसे कह रहे थे कि माइक लगाकर वीडियो बनाओ, तो कमेंट करके बताइएगा आवाज़ सही आ रही या नहीं आ रही। फिर मैं इसके साथ एक माइक आता है, सिंगल माइक ब्लूटूथ वाला, वो लाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत काम लगाना पड़ रहा है माइक का, वो सीधा कैमरे से कनेक्ट हो जाता है। फिर मैं वो लेकर आऊँगा इसके लिए, क्योंकि ब्लॉग तो हम रेगुलर बना रहे हैं और बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम भी बढ़ाना शुरू करा है, थोड़ा ब्लॉग लंबा बनाना शुरू करा है। कल से जो ब्लॉग आएगा और लंबा आएगा। बाकी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बनाने का दिल नहीं करता, कि थोड़ा बना लेते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर है। आज कॉमेडी वीडियो भी एक पुरानी पड़ी हुई थी, वही अपलोड कर दी। जुम्मे वाले दिन वैसे भी टाइम नहीं मिलता, कितना ही कुछ कर लो। और गाइस अब हम आ चुके हैं अपने घर खाना खाने के लिए। ये ऐसे ही स्वागत करती है हमारा। इसमें चेंज कराऊंगा, इसमें सलमान खान वाला डायलॉग रखाऊंगा। जैसे कोई एंट्रेंस करेगा अंदर, तो बोलेगा स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा। जब एक फिल्म में बोलता है, पता नहीं कौन सी फिल्म में बोला उसने डायलॉग, तो ये करवाऊंगा इसके अंदर। दोबारा दोपहर तो होते होते ना मौसम गर्म ही हो गया, गर्मी हो रही है अब। और घर में घुस के देखते हैं कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, क्योंकि बच्चों का सोने का टाइम ही है। एक ही जाग रही है, बाकी सब सो रहे हैं। ये जाग रही है, ये जाग रही है। क्या कर रही हो? हैं? ये भी क्या कर रही हो? हैं? क्या कर रही हो? ओ सारे जाग रहे हैं। ओ वो भी जाग रही है। मरियम सारा सो रही है बस। मरियम क्या कर रही हो? हैं? क्या कर रही हो मरियम? टीवी क्या कर रही हो? टीवी पे खड़ी हुई। बच्चे खड़े हुए हैं बाहर, कोई फायदा नहीं है इनका लाइट बंद करने का। जब उनको सोना होगा वो जब भी सोएंगे, वरना नहीं सोएंगे, कितना ही कुछ कर लो। और उमरा अब यहाँ आके खड़ी हो गई हो। यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? हैं यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ पानी पिलाओ, ठंडा पिलाना, और पूरा गिलास भर के मत देना बेटे, कम देना। चलिए खाना खा ले, फिर करते हैं आपसे बात खाना खा के। खाना खाने के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। और गाइस अब चल रहा है हमारा खाना।
खाना खाने के बाद वीडियो बन रही है आज। इसका पागलपना देखो उम्र का, ये कुछ ना कुछ पागलपने में लगी रहती है अपने। आज पहले खाना खाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर वीडियो बनानी शुरू करी है। खाना खाना कोई खाना खा के करते हैं बात। क्योंकि मुंह में चल रहा है निवाला, उसकी वजह से बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है ना भाई उमरा? उमरा भी कह रही है देखो। हाँ उमरा कितनी बार खाना खाया आज? 2 बार। उमरा की मिसाल है खाए बकरे की तरह, सो के लकड़ी की तरह। मिलते हैं थोड़ी देर में। Guys, हम आए हैं घर तो इनको आइसक्रीम चाहिए थी। निमरा दिखाओ, पापा आइसक्रीम और मैगी लेकर आना। तो निमरा खा रही हैं अब आइसक्रीम। और ये देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये देखिए मरियम, मरियम क्या खा रही हो? मरियम क्या खा रही हो? अपने से बड़ी आइसक्रीम खा रही है। आइसक्रीम खाने की पूरी तमीज़ है इनको, आइसक्रीम खाने की इनको पूरी तमीज़ है। ये देखो, ये देखो उनको खांसी हो रही है लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ेंगी ये। वो देखो उनको फीवर है, उनको फीवर है अभी इस टाइम 100 के आसपास। दवाई खाने के बाद वो आइसक्रीम खा रही हैं, पर अंदाज देखो उनके ज़रा। और ये देखो अपने से बड़ी आइसक्रीम खा रही हैं ये। मरियम कैसी है? कैसी है? अच्छी है? अच्छी है आइसक्रीम? मज़े की है? लाओ पापा को खिलाओ, लाओ। जो कितनी जल्दी आई है मुझे खिलाना, लाओ पापा को खिलाओ। बहुत बड़े दिन ये मेरी बच्ची, फ़ौरन खिला दी इसने पापा को। बच्चों ने खा लिया है खाना, अभी आइसक्रीम खाएंगी और फिर ये सो जाएंगी। ये आ चुकी हैं हमारी सास, फिर आके इसके घर उसके घर सकट्टे लगा के आ चुकी हैं और देख रही हैं घूर घूर के एक आँख से। सारी मेरी दाढ़ी पे लगा दिया आइसक्रीम मरियम ने। मैंने कर लिया अपना मुँह साफ। अब रात को ही जोड़ लेता है कामरान ब्लॉग और सुबह लगा देता है शेड्यूल पे। मनमोजी है, अपना दिल करता है तो कर देते, नहीं तो कितने कुछ कहते रहो। फिलहाल तो 2-3 दिन सही चल रहा है, लेकिन सुबह ना उठने की जो बीमारी है उसकी वजह से आज वीडियो नहीं आई, लेकिन वो पुरानी पड़ी हुई थी हमारे पास, वही डाल दी हमने। मतलब बनाई नहीं थी हमने, हमारे समझ में नहीं आई। और मिलते हैं कल आपसे दूसरे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।